Good morning, students. Now we are going to start secondary function of commercial bank. Primary function of commercial bank we have completed in previous video. I hope that all was clear to you. And if anybody has any type of problem, any type of issues, then he can consult to me. You can privately text me, and I will try to solve the problems. Okay. Now we are going to discuss about the secondary function of commercial bank, and in that concern the first one is overdraft facility. Overdraft facility, it is given, it refers to the facility in which a customer is allowed to overdraw his current account up to an agreed limit. Interest is paid on withdrawn amount. इसका मतलब होता है बेटा कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक ऐसी सुविधा है जो कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। इस सुविधा के तहत कस्टमर अपने अकाउंट में जितना बैलेंस है, जो रियल बैलेंस है, उससे ज़्यादा बैलेंस जो है वो यूज कर सकता है, उससे ज़्यादा पैसा निकाल सकता है, और जितना ज़्यादा पैसा वो निकालेगा इंटरेस्ट उसी पे चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल में दे रहा हूँ कि कोई कस्टमर है जिसके अकाउंट में 500 रुपये हैं, और उसने क्या किया, उसने 700 रुपये का चेक काट दिया। 700 रुपये का चेक काट दिया, किसी जो है को पेमेंट करना है तो 700 का उसने चेक काट दिया। तो अब जनरली वो चेक अगर जिसको दिया गया है वो अगर लेके जाएगा तो बैंक क्या कर देगा, बाउंस कर देगा, मतलब उसको खारिज कर देगा चेक को, वो वैलिड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 500 ही अकाउंट में बैलेंस है और 700 का चेक कटा हुआ है, तो 700 का पेमेंट तो बैंक करेगा नहीं। लेकिन जिन कस्टमर को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिली होती है उस स्थिति में जितना मतलब लिमिट है, अगर 200 से ऊपर का लिमिट है, या मतलब अपने बैलेंस से 200 ऊपर निकाल सकते हैं, 500 निकाल सकते हैं, 5000 निकाल सकते हैं, 50000 निकाल सकते हैं, उस तरह की लिमिट सेट की जाती है क्रेडिट वर्दीनेस के आधार पे। तो अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिली हुई है, तो अगर आप 500 ही बैलेंस आप में है और आप 700 का चेक काट चुके हैं, तो बैंक क्या करता है, आपके बिहाफ में 700 का पेमेंट कर देता है। इससे आपकी गुडविल जो है बच जाती है, क्योंकि अगर 500 का चेक आप किसी को पेमेंट किए और जाके वहाँ पे 700 का पेमेंट किए और 500 ही बैलेंस है आपका, तो बैंक तो लैप्स कर देगा उस चेक को, और आपकी गुडविल भी डाउन हो जाएगी। जिसको आप पेमेंट करेंगे समझेंगे कि वो समझेगा कि भाई ये बहुत गलत व्यक्ति है, इसने जो है क्या किया है, गलत पेमेंट किया है। तो आपकी गुडविल को बचाने का काम करता है कॉमर्शियल बैंक। उस स्थिति में वो 500 की जगह आपका जो 700 रुपया है उसका पेमेंट कर देता है, जबकि आपके अकाउंट में 500 रुपये ही हैं। और जब नेक्स्ट टाइम आप उसमें पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं बैंक में, तो 200 रुपये जो है वो आपका काट लेगा कुछ इंटरेस्ट के साथ। इस फैसिलिटी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। ठीक है। अब आपका आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बोला इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बिफोर द मैच्योरिटी। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है बेटा कि मान लीजिए दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, इनके में आपस में जो है ट्रांजेक्शन हुआ। मान लीजिए मैं हूँ और एक और कोई गौरव सर हैं। तो अब गौरव सर क्या किए कि गौरव सर ने मेरे यहाँ से सामान खरीदा। ठीक है। मान लो 1 लाख का सामान खरीदा गौरव सर ने। अब 1 लाख पेमेंट न करके उन्होंने कैश मुझे नहीं दिया, उन्होंने एक बिल बना के मुझे दे दिया कि आप 3 महीने बाद इस बिल को लेके आइएगा, मेरे यहाँ दिखाइएगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। इसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बात समझ आ रही है? फिर से बोल दे रहा हूँ कि मैं और गौरव सर 2 लोग हैं, आपस में ट्रेडर हैं। गौरव सर ने मेरे यहाँ से सामान खरीदा, वो मेरे कस्टमर हैं, और कैश न देके उन्होंने एक बिल बना के दे दिया कि आप 2 महीने के बाद आइए और मुझे ये बिल दिखाइएगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। अब क्या हुआ, 10 दिन बाद ही मुझे पैसे की अर्जेंट आवश्यकता पड़ गई। मैं क्या करूँगा, सर ने तो कहा था कि आप 2 महीने के बाद आइएगा, 2 महीने का उसमें डेट दिया हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो मैं 10 दिन ही बाद उस बिल को लेके बैंक में चला जाऊँगा। बैंक क्या करेगा, उसको डिस्काउंट करेगा। डिस्काउंट का मतलब अब वो बात करेगा गौरव सर से, और गौरव सर से बात करेगा, बोलेगा कि मैं आपके बिहाफ में, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं आपके बिहाफ में पेमेंट कर दूं। इस कस्टमर को, जो भी आपका कस्टमर जिससे आपने ख़रीदा है सामान, उसका पेमेंट कर दूं। और 2 महीने बाद आप क्या करिएगा कि 2 महीने बाद आपका पेमेंट, जब आपको पैसा देने का समय आएगा तो आप मुझको पैसा दीजिए बैंक को। अगर ये फैसिलिटी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की फैसिलिटी मिली हुई है कस्टमर को, उनको कस्टमर
मतलब गौरव सर को मिली हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बैंक में ले जाके उस पैसे उस बिल का क्या कर सकता हूँ, भुगतान ले सकता हूँ, पैसा ले सकता हूँ। बैंक हमें इमीडिएट 10 दिन के बाद ही पेमेंट कर देगा, और जब 2 महीने के बाद जो है समय उसका मैच्योर हो जाएगा बिल ऑफ फिक्सिंग का, तो बैंक जाएगा गौरव सर के पास और उनसे उसका पैसा ले लेगा, जितने का बिल जितना का पेमेंट मुझे करना था, और कुछ इंटरेस्ट भी इसमें चार्ज किया जाता है। तो इसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये 2 फंक्शन है बेटा। उसके बाद एक आता है आपका एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन क्या है, बोल रहा है कि कॉमर्शियल बैंक आल्सो परफॉर्म सर्टेन एजेंसी फंक्शन फॉर द कस्टमर। सम ऑफ द एजेंसी फंक्शन आर, बोल रहा है कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को बहुत सारा एजेंसी फंक्शन प्रोवाइड करता है, बहुत सारा मतलब कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को एज ए एजेंट ट्रीट करता है। ठीक है, अब एजेंट का काम क्या है, जैसे मान लीजिए कोई LIC एजेंट है या कोई भी एजेंट है हमारा उन लोगों का क्या काम करता है, वो अगर हमें पेमेंट देना है तो हमारे बदले में, जैसे मान लो मैंने LIC लिया उसका पेमेंट देना है, तो मैं क्या करूँगा, एजेंट को पेमेंट दूंगा। एजेंट जाके मेरे बिहाफ में LIC मेरा पेड करेगा। अगर मुझे पैसा मिलने वाला है तो वो ला के मुझको पैसा देगा। कोई भी जानकारी अगर LIC से संबंधित तो वो देगा। तो ये एक एजेंट का काम है। तो ठीक यही काम कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को भी करता है। क्या करता है, पहला है आपका ट्रांसफ़र ऑफ फंड। बोल रहा है कि पहला काम तो ये है कि अगर आपको फंड वगैरह आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा आपका पेमेंट करना है, जैसे मान लीजिए मेरा या फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को मान लो कि मुझको पेमेंट करना है किसी दूसरे व्यक्ति को जो कि कोलकाता में है, तो अब या तो मैं ले जाके पैसा दूँ, जैसे मान लो मैंने कलकत्ता से किसी व्यापारी से सामान खरीदा तो मैं जाऊँ कोलकाता पेमेंट करूँ उसका, और या फिर मैं अपने अकाउंट से जनरली ट्रांसफ़र कर दूँ उनके अकाउंट में। तो ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है कि बैंक पेमेंट कर दे रहा है मेरे बिहाफ में, मुझको जाना नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है, मेरे बिहाफ में पेमेंट करता है बैंक। तो ये एक एजेंट की तरह ट्रीट किया हमें, एक हमारे लिए एक एजेंट के तौर पे है। तो ये एक फंक्शन एजेंसी फंक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ फंड कि बैंक मेड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, बोला है कि इसके अलावा पेमेंट तो मान लीजिए करता ही है, उसके अलावा कलेक्ट भी करता है। जैसे मान लो मुझे सैलरी आ रही है, मैं सरकारी जॉब में हूँ और मेरी सैलरी आ रही है, तो मान लो योगी जी सरकार में योगी जी सैलरी दे रहे हैं, तो मान लो मेरी सैलरी 40,000 है, तो योगी जी मेरे घर आके 40,000 पहुँचाएंगे नहीं। वो क्या करेंगे, वो सिंपली बैंक में डालेंगे और पैसा वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो जो हमें पैसा मिलने वाला है, बैंक या तो मैं जाके योगी जी से पैसा लूँ या फिर मेरा बैंक योगी जी से पैसा ले लेगा। तो ये भी होती है, यही स्थितियाँ होती हैं कि बैंक ही पेमेंट हमारा कलेक्ट करता है। तो ये क्या है, एक एज ए एजेंट जो है हमें ट्रीट करता है। तो 2 फंक्शन हुआ एजेंसी में, पहला हमारे बिहाफ में फंड ट्रांसफ़र करता है, हमारे बिहाफ में पेमेंट करता है, दूसरा हमारे बिहाफ में पैसा रिसीव भी करता है। चलिए ठीक है, 2 आपको और बताएंगे, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। 2 नहीं, अभी कई सारे फंक्शन हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा। तो आज मैंने आपको बताया क्या, सेकेंडरी फंक्शन में पहला ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम टॉपिक है, मैंने थोड़ा सा डीप में इसको समझाया है कि आपको समझ में आ जाए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा एजेंसी फंक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ फंड एंड कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। तो ये 4 चीज़ें आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।